आप देख रहे हैं न्यूज़ नागपुर सिटीजन से शुजात कुरैशी। हम इस वक्त अभी नागपुर शहर संविधान चौक पर मौजूद है। यहाँ पर कई मोर्चे आए, उसमें से आज देख सकते हैं कि आज हमारी नर्स बहनें जो कि हॉस्पिटल में हमारी मदद करती है, हर किसी को ये उम्मीद रहती है कि ये हमारी जान बचा लेंगी, या जान तो भगवान बचाते हैं, लेकिन सबसे पहले नर्स बहनें से सामने आती है। और ये जो सरकार है, सरकार के जो नेता मंत्री ये सब है, इनको हर किसी को इन नर्सों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हॉस्पिटल में अगर ये गए तो पहले नर्सों का सामना करना पड़ता है, नर्सों को आवाज़ देना पड़ता है। आज देख सकते हैं कि ये पूरी नर्स जो कि 20 साल से ये लोग खिदमत कर रहे हैं, जनता की खिदमत सेवा कर रहे हैं, और इस उम्मीद से कर रहे हैं कि ये 20 साल में इनको परमानेंट नौकरी इनको मिलना चाहिए। आज तक का ये लोग खाली 20,000 की पेमेंट पे इस उम्मीद से नौकरी कर रहे हैं। इनकी 20 साल हो गए नौकरी करते करते, आज इनकी औलादें बड़ी हो गई, आज नाती पोती वाले हो गए, लेकिन आज इस उम्मीद से कि हमें परमानेंट नौकरी सरकार देंगी, इस आस में कई लोग तो इस दुनिया से भी चले गए। और अभी देख सकते हैं हमारी बहनों को कि इनकी उम्र देखिए कि कितनी उम्र हो गई, लेकिन सरकार के कान पे हमारी बहनों की तरफ ध्यान नहीं दे रही। इलेक्शन के टाइम पे जब उनको वोटों की ज़रूरत पड़ती तो बहुत ख्याल रखी, लाडली बहन लाडली बहन, ये क्या हमारी बहनें नहीं है? इन लोग का ख्याल नहीं रखना चाहिए जो लगातार 20 साल से सेवा कर रही है जनता की। ये बात सरकार को तो सुनना चाहिए और इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। अभी 16 महीने पहले एक GR निकला जिसमें ये कहा गया कि इन लोगों को परमानेंट नौकरी पे लिया जाएगा, लेकिन अभी तक का किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही। आज मजबूर होकर ये 16 महीने के बाद ये बहनें जो आज ये आंदोलन कर रही है, और इन्होंने साफ खुले शब्दों में चेतावनी दे चुकी है कि अगर हमको परमानेंट नौकरी नहीं मिलेंगी तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे, और हम हॉस्पिटल में भी हड़ताल कर देंगे जहां पर अगर पेशेंट को लाया गया है और नर्स अगर समय पे नहीं पहुंची तो उसका कुछ भी हो सकता है। अगर ये लोग वहां पर हड़ताल करते हैं तो सोचिए कि जनता को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। सरकार ने इस बात पे ध्यान देना चाहिए, ख़ास तौर से हमारे CM साहब जो है उनको इस बात पे ध्यान देना चाहिए। अब देखना ये है कि इनके ये मोर्चे से सरकार इनकी चिंतित। कोई एक्सीडेंट होता है, किसी के घर में कोई हादसा होता है, अगर हम दवाखाना जाते हैं तो सबसे पहले अगर हमारे मुंह पर कोई शब्द आता है, सिस्टर जल्दी से बचाइए, सिस्टर जो पैसे लगेंगे हम खर्चा करने को तैयार है, हमारे घर के पेशेंट को बचाइए। लेकिन आज वही सिस्टर्स सड़कों पर बैठने को मजबूर है, धरना आंदोलन देने को मजबूर है, सिर्फ महाराष्ट्र सरकार की नाकामी की वजह से। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सीधा बात करेंगे। बताइए क्यों आज हमारी सिस्टरों को रोड पर आना पड़ा? सर, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अधिकारी व कर्मचारी एकत्रीकरण समिति महाराष्ट्र राज्य, हम लोग सर 2007-8 से काम कर रहे हैं। तब से सर हम लोग यानी एकदम कम पेमेंट पे काम कर रहे हैं, और अभी हमको 18 से 19 साल हो गए, फिर भी हमको अभी 20,000 रुपये तनख्वाह मिल रही। और शासन ने 2024 को 14 मार्च 2024 को हमारा जो शासन GR बोलते वो GR आया, लेकिन शासन ने अभी तक हमारी ऑर्डर नहीं दी। हम जो यानी परमानेंट नौकरी बोलते वो परमानेंट नौकरी आज तक का नहीं दी। 16 महीने हो गए सर। अभी हमारी उम्र किसी की 55 साल है, किसी की 27 साल है, कोई रिटायर भी होने को आ रहे, कोई मर रहे सर, कोई मर रहे, फिर भी कोई उनको बीमा नहीं, कुछ नहीं। हम इतने कोविड महामारी में, वो जागतिक महामारी बोल रही थी, पूरी जग में थी, तो तभी हमने पूरा काम किए, पूरे अपनी आरोग्य सेवा जो स्वास्थ्य सेवा थी पूरी अच्छे से दी, लेकिन शासन ने हमको जो बेनिफिट चाहिए वो अभी तक का दिए नहीं सर। सिर्फ हमको तनख्वाह मिलती है, यानी जो जैसे मानधन मिलता है, ना घर भाड़े मिलता है या टीए कुछ भी नहीं। तो जो महाराष्ट्र शासन है, हम यानी हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि 16 महीने हो गए, फिर भी हमारा जो परमानेंट की ऑर्डर नहीं दे रहे। जब तक का परमानेंट की ऑर्डर नहीं देंगे सर, हम ऐसे ही रोड पे रहेंगे। हमको पेमेंट मिले चाहे मत मिले, लेकिन जब तक हमारी ऑर्डर नहीं आएंगी
तब तक का हम रोड पे ही रहेंगे सर। रोज रोज मरने से एक बार मरे सर। तो एकाच नारा कायम करा, एकाच नारा कायम करा। ये कितने शर्म की बात है व्यूअर्स कि जो सिस्टर्स दवाखानों में, हॉस्पिटल में और यहाँ तक कि हमारे घरों में भी जो हमारी जान बचाती है, आज उन्हीं सिस्टर्स को ये कहना पड़ रहा है कि अब चाहे मरना पड़े लेकिन हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। क्यों? क्योंकि 15 या 16 महीने हो चुके हैं, जीआर आ चुका है शायद कि परमानेंट किया जाए, लेकिन उसके बाद में भी उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है और तकरीबन 20-20 साल से लोग जो है वो प्राइवेट ड्यूटी करने पर मजबूर है। कहीं ना कहीं ये बहुत शर्म की बात है, क्योंकि अगर हम हिंदुस्तान के बाहर देखें तो सबसे ज़्यादा अगर किसी की डिमांड है तो वो डॉक्टर्स की है और वो नर्सेज की है। गल्फ कंट्री में 1-1, 1.5, 2-2 लाख रुपए का पेमेंट है, लेकिन ये हमारी बहनें जो है हिंदुस्तान छोड़कर नहीं जा रही है, क्योंकि हमें हिंदुस्तान में रहना, हिंदुस्तान की सेवा करनी है। तो क्या हमारी ऐसी बहनों के लिए परमानेंट जॉब एकता है? इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हमारे मुख्यमंत्री साहब तक पहुंचे और वो हमारी बहनों के बारे में सोचे। जिस तरह से उन्होंने लाडली बहनों के बारे में सोचा है, उस तरह से लाडली नर्स बहनों के बारे में सोचे। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहे शुजात कुरैशी और मोहम्मद शहजाद के साथ। जय हिंद। जैसी भी न्यूज़ ये बहनों की रहेंगी, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। न्यूज़ नागपुर सिटीजन से शुजात कुरैशी, नागपुर शहर से, संविधान चौक से। जय हिंद, जय भारत। फोन खरीदने हैं तो आइए राधा रानी मोबाइल शॉप पर। मोबाइल की एक विश्वसनीय दुकान और फाइनेंस सुविधा भी बहुत आसान। खरीदी करने पर ले जाइए ढेर सारे इनाम, तो फिर जल्दी कीजिए, आइए राधा रानी मोबाइल शॉप। पता फेरुमल चौक, कामठी।